हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे बेटा। एक्सरसाइज 10.2 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी तरीके से समझिएगा, अच्छी तरीके से नोट करिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चालू कर रहे हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, और ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, डायग्राम बनाने का अच्छा था। ABC और ये क्या दे रखा है आपको, D। ठीक है, कहाँ कहाँ टच कर रहा है ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का सर्कल मतलब कुल मिला के एक ऐसा सर्कल जो क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये दे रखा है आप लोगों को। आप लोगों से बोला गया है, प्रूव करना है आपको कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के बराबर होगा। तो बेटा यहाँ पे चालू करते हैं, गिवन लिखते हैं सबसे पहले। ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle। ठीक है, और क्या दे रखा है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं करना। नाउ टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, इन दोनों का सम बराबर होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो आगे लगो। अब देखिए प्रूव करते हैं हम लोग, यहीं से कर दो। आप लोगों को मैंने थ्योरम पढ़ाई थी 10.2, उसमें मैंने क्या बोला था, कभी भी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज वी नो। इस क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन खत्म होंगे बेटा। एज वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are always equal। तो बेटा अगर देखा जाए तो यहां से टेंजेंट जो है, ये वाली जितनी भी साइडें हैं वो सर्कल को टच करते हुए जा रही है P, Q, R और S पे। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये टेंजेंट होगी BP और एक टेंजेंट होगी क्या, BQ, एक्सटर्नल पॉइंट B से। ऐसी C एक्सटर्नल पॉइंट होगा, यहाँ से टेंजेंट होगी CR और ये क्या होगी CQ। ऐसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट है DR और ये DS। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट है AS और AP। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंपल सा। तो देखो इसमें यहाँ पे क्या लिखोगे कि सबसे पहले BP इज इक्वल्स टू BQ। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बेटा मुझे लेके ऐसे चलना है कि इसका एडिशन इसके साथ, तो BP का एडिशन AP के साथ होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा अगले में कि AP जो होगा वो बराबर होगा किसके, AS के। तो इन दोनों का देखो बाद में जब मैं ऐड करूंगा तो BP प्लस AP, बच्चे क्या करते हैं, AS यहाँ लिख देंगे, AP यहाँ लिख देंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना कि BP का एडिशन किसके साथ हो, AP के साथ। अब यहाँ अगर आप देखो CR और CQ, अब CQ का जो एडिशन होना चाहिए वो BQ के साथ होना चाहिए। तो BQ इस तरफ है तो CQ कहाँ आएगा, इस तरफ क्या आएगा, CR। और CR का एडिशन होगा DR से। तो D एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट DR और एक DS। तो DR इज इक्वल टू क्या हो गया, DS। इसको मैंने सेकंड, इसको थर्ड एंड इसको मैंने क्या बोल दिया, फोर्थ। ये समझ में आ रहा है। ये एक्सटर्नल पॉइंट होंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। बस लेके ऐसे चलना है कि AP और PB इन दोनों का एडिशन हो और CR और DR का एडिशन हो। तो ये सब एक तरफ होंगे, बाकी सारे एक तरफ। अब कुछ नहीं करना बच्चों यहाँ पर। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये एंड बीच में घुस गया है, थर्ड ये आएगा एंड फोर्थ ये आएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो BP प्लस AP एंड CR प्लस DR इज इक्वल्स टू BQ
प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस डी एस। तो देखो बच्चों, ए पी प्लस बी पी क्या बन जाएगा आपका ए बी, एंड सी आर प्लस डी आर बच्चों क्या बन जाएगा सी डी, ये क्या बन जाएगा आपका बी सी, और ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका ए डी, और हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। कंसेप्ट कौन सा लगाना था कि पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट जाती है उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। बस उसी कंडीशन को यूज करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर पहला ये आज का लेक्चर का ये है, इसको नोट करें बच्चों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन हम लोग करेंगे कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर करेंगे बच्चों 11th। मैं ऐसे जंप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है। आप क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे तो आपका ये मान लो ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक पैरेललोग्राम ऐसा जिसके अंदर एक सर्कल बनाया जाता है तो उसकी चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रोम्बस होगा। ये आपको प्रूव करना है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से इक्वल होती है, रोम्बस के अंदर चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये कंसेप्ट चालू करें। एक काम करते हैं, डायग्राम ऐसे बना लेने देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो डायग्राम में थोड़ा सुधार कर लेना, तो अच्छे से बना लेना। अभी आपको ये रोम्बस नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की जगह अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ओहो, ये भी एक ऑनलाइन का पार्ट है बेटा फैलाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो बिल्कुल जस्ट ऐसे ही चलना है बेटा। आप डायग्राम में चाहो थोड़ा सा चेंज कर लेना, अच्छा सा डायग्राम बना लेना इस तरीके से, नहीं तो मैं बना ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। टेंशन के लिए डायग्राम देखो बच्चों यही बनेगा। आपको प्रूव करना है कि अब पिछले में क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है। ये रहा ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है एस, ठीक है। अब मैंने गिवन में यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम which circumscribe a circle, and now you have to prove that ABCD is a rhombus। तो पैरेललोग्राम से रोम्बस की जो कहानी होती है वो ये होती है, जब किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से इक्वल हो जाती है तो वो बन जाता है रोम्बस। अब देखो बच्चों, एज वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। इसके लिए ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से ए पी और ए एस आपस में इक्वल होंगे, बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी पी और बी क्यू आपस में इक्वल होंगे, सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी आर और सी क्यू आपस में इक्वल होंगे, डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी आर और डी एस। तो हम सिंपल सा इसके अंदर एक कहानी अगर लिखना चाहो तो आप लिख दो कि पर्टिकुलर जो सर्कल है वो टच करते हुए जा रहा है पर्टिकुलर साइड्स को एट पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते सिंपल मत लिखो, खत्म। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो ये सब साइड वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, आपने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद कहानी क्या आ गई, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। देख लो यहाँ तक की कहानी में मैंने कोई बदलाव किया, मैंने सिर्फ गिवन में ये लिखा है पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आगे कहानी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका वैसे ही क्या हो जाता है, समाप्त। अब इसके बाद की कहानी क्या है बच्चों हमारी, इसके बाद की कहानी ये है कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या आ गया, बी सी प्लस ए डी। ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी ए डी प्लस ए डी। ये रहा। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, तो ए बी बराबर होगा किसके,
सी डी के, तो सी डी की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए बी। और यहाँ देखिए जरा, बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैंने ए डी की जगह क्या लिख दिया, बी सी। तो यहाँ पर हो गया 2AB बराबर क्या हो गया, 2BC। 2 से 2 कैंसिल आउट एंड AB इज इक्वल टू क्या हो गया, BC। आप लोग यहाँ पे चाहें तो सिंस करके लिख देना, सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आप देखो कि AB जो साइड थी वो किसके बराबर हो गई, BC की। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं in a parallelogram when adjacent sides are equal, जब adjacent sides equal हो जाती हैं then it become क्या बन जाता है बच्चों, rhombus। तो rhombus बन गया। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट लाइन क्या होगी, therefore ABCD is a rhombus। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को हल्का फुल्का लग रहा हो लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की वही सारी कंडीशन थी, AD प्लस BC इज इक्वल्स टू AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। बस वहाँ पर क्या था, एक साइड को रिप्लेस करना था बस सामने वाली साइड से, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और जैसे पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से इक्वल होगी वैसे वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको फटाफट नोट करिए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। आपको फिगर दे ही रखा है, दो पैरेलल टेंजेंट हैं सर्कल की, सेंटर O दे रखा है, अनदर टेंजेंट है AB जो विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C इंटरसेक्टिंग XY एट पॉइंट A एंड B, X डैश Y डैश एट B, प्रूव दैट AOB इज ए राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, और इसी की कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ठीक है, तो चालू करें। डायग्राम होना अच्छा था ना। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बना हुआ है बच्चों सर्कल। ठीक है, एक टेंजेंट बच्चों यहाँ से गई x और ये है टेंजेंट y, और एक टेंजेंट आपकी यहाँ से जा रही है दैट इज एक्स डैश और ये है वाई डैश। सेंटर O दे रखा है और यहाँ से इसको ज्वाइन किया गया है, और एक कॉमन टेंजेंट है वो ये रही इस तरीके से, जो कि एक्स वाई कट कर रही है A पर और एक्स डैश वाई कट कर रही है बच्चों B पर, और आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन किया गया है सेंटर से, और ये एंगल आपको प्रूव करना है कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये है P, यहाँ पर ये दे रखा है Q। ठीक है, पी क्यू क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। चलिए चालू करते हैं फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा है, कंसेप्ट समझ के चलोगे तो बड़ा अच्छे तरीके से आ जाएगा। और यही कंसेप्ट को मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। 13 में है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, सही है, एंड पी क्यू इज अ डायमीटर। ठीक है, एंड टू प्रूव, आपको जो प्रूव करना है
वो ये प्रूव करना है आप लोगों को कि एंगल ए ओ बी कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे हम लोग, बड़े प्यारे तरीके से करेंगे अपन इसको। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे टच कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये सी पॉइंट पे। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बेटा इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में प्रूफ देखो आप कैसे होगा, बड़े अच्छे तरीके से कराएंगे, बहुत शानदार तरीके से। यहाँ लिखा मैंने ज्वाइन ओसी। ठीक है, आप एक चीज देखो, सिंस ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये रेडियस और ये परपेंडिकुलर होगी, तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही आपका ओ क्यू भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओ सी ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो देखो यार, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, कहां पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने ये ट्रायंगल लिया ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए, ये दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने ट्रायंगल लिया बच्चों, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। जब मैंने दो ट्रायंगल लिए, अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा, ओपी भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस है, दोनों में एक साइड कॉमन है ओ ए, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। अब एक चीज देखना मेरे ध्यान से, ये दो तरीके से कॉन्ग्रुएंट होता है, मैं आपको दोनों तरीके लेके चल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला यूज करना। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है दैट इज ओ ए, और ओ ए दोनों के अंदर कॉमन है, इसके 90 डिग्री सामने भी, इसके 90 डिग्री, यानी कि दोनों में हाइपोटेन्यूज के काम कर रही है। और यहाँ पर तो ओपी रेडियस, ये भी रेडियस, ये कॉमन साइड हो गई, और ये एंगल दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। तो बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज भी है, राइट एंगल भी है और एक साइड भी है, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। अगर आप इससे नहीं करना चाहें तो OP और OC रेडियस, OA कॉमन होगी, और AP इज इक्वल टू AC, A एक्सटर्नल पॉइंट है एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो AP बराबर क्या हो गया AC, AP AC के बराबर OA कॉमन होगी, OP बराबर OC, तो ट्रिपल S क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके सबसे बेस्ट हैं, आप मुझे बता दें कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों कि सबसे पहले तो OP बराबर क्या हो गया OC, दैट इज रेडियस, रेडियस हो गई। ठीक है, उसके बाद OA इज इक्वल टू OA, ये क्या हो गया कॉमन, एंड एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA each 90 degree. Therefore, triangle OPA is congruent to triangle OCA, और बगल से मैंने क्या लिख दिया by RHS क्राइटेरिया। ठीक है, कौन सी क्राइटेरिया हो गया बच्चों RHS। ट्रिपल एस भी हो सकता है, ट्रिपल एस में आपको AP और AC को लेना पड़ेगा, और बगल से स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इज ऑलवेज इक्वल। अब जब ये बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे सारे एंगल इक्वल हो गए, तो बेटा मैंने ये बोल दिया कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल। देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA, और दोनों को मैंने क्या मान लिया A, मैंने लेट मान लिया। तो बच्चों ये भी मेरा एंगल A हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया एंगल A। जैसे मैंने इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सेम बच्चों मैं इन दोनों को भी तो ले सकता हूँ क्रॉस वाले ट्रायंगल। तो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा OCB एंड ट्रायंगल OQB। तो अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिमिलरली ट्रायंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQB, और क्राइटेरिया कौन सा मैंने लगा दिया जो ऊपर वाले में लगाया था। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बच्चों इनके ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इट इंप्लाइज दैट
एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी, और इन दोनों को मैंने क्या मान लिया बच्चों, बी, लेफ्ट। तो ये वाला एंगल भी बी, ये वाला एंगल भी बी। अब बच्चों एक चीज और लिख लेना बगल से, यहाँ पे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, सी पी सी टी। अब एक चीज देखो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को गंदा करने वाला हूँ। गंदा कैसे करने वाला हूँ वो देखो जरा आप लोग, ठीक है। गंदा होगा तभी साफ होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, तो ये पूरा एंगल बच्चों कितना होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो इसको डालूँ इस तरफ का मैं बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीके से आपको करा रहा हूँ मैं। बाकी सारे सॉल्यूशन इससे बड़े होंगे, जो भी आप सॉल्यूशन में वहाँ देखेंगे वो सारे सॉल्यूशन इससे क्या होंगे, बड़े, ठीक है। ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है, नंबर पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल पी ओ बी, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब पी ओ बी किससे मिलकर बना हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो 2a प्लस 2b बराबर हो गया 180, देन 2 टाइम्स a प्लस b बराबर हो गया 180। इसको काटोगे बच्चों तो a प्लस b बराबर हो गया क्या, 90। और अगर आप a देखो, a प्लस b से बनने वाला एंगल कौन सा है, AOB इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। लीजिए ऐसे करना है बच्चों, हो गया क्वेश्चन खत्म। नोट करिए फटाफट इसको। शानदार क्वेश्चन है, मजेदार, मजा आ रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों आपको 13वां। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल झुरमा टाइप में इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, 1 मिनट के अंदर निपटा दो, ऐसा होना चाहिए, सही है। अब इसके बेसिस पे ही मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 13, सही है। और जो 13 है वो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी होती है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये रहा, तो एक के बाद एक करोगे ना तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसकी अपोजिट साइड्स से जो पर्टिकुलर सर्कल, एक सर्कल जा रहा है जो चारों साइडों को क्या कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, अपोजिट साइड से बनने वाला एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि दोनों एंगल का जो सम होगा सेंटर पे, उनका सम कितना आ रहा होगा, 180 डिग्री आ रहा होगा। ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कराते हैं हम लोग। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ बड़ा अच्छा सा, इस तरीके से एक सर्कल बनाया हम लोगों ने। सर्कल छोटा तो नहीं हो जाएगा, देखेगा तो ये सेंटर बच्चों को, इसको नाम दे दिया ABCD। मान लो ये सर्कल पर्टिकुलर सर्कल टच कर रहा है साइड को, किस पॉइंट पे, PQR और S पॉइंट पर, O सेंटर है। अब यहाँ पे बोला क्या रहा है कि अपोजिट साइड से, AB के साइड अपोजिट कौन सी है, ये रही। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं ऐसा होगा, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिखाया जाए तो अच्छा दिखेगा। और ये रहा, तो इन एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ऐसे ये अपोजिट साइड है तो इन एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। देखो बड़े आसान तरीके से प्रूव करेंगे, जो आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में सीखा, वही कंसेप्ट यूज करेंगे बड़े तरीके से। गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, circumscribe a circle of center O, ठीक है। एंड टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, AOB प्लस एंगल COD बराबर 180, पहला पार्ट। और दूसरा
एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180। ठीक है, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंड नाउ अब देखते हैं बच्चों प्रूफ, बहुत शानदार तरीके से, माइंड ब्लोइंग वाला, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है सही काम। ठीक है बच्चों, ये सामने वाला एंगल प्रूव करने। अब देखो यार, मैं आपको सिंपल सा लेके चलता हूँ। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था, ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ आपको। उसमें अगर आप देख रहे होंगे तो आपने इस तरीके से ज्वाइन किया था, ऐसे इसको ज्वाइन किया था, ऐसे यही था ना, अगल बगल वाले यही दो ट्रायंगल ये थे, मैं वैसे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल क्या किया, मैंने ज्वाइन कर दिया है OR, मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा। अभी तो मैंने वही वाली कंडीशन को रिपीट करने के लिए मैंने OR को ज्वाइन किया और OQ को ज्वाइन कर दिया, और मैं ट्रायंगल लूँगा ORC एंड OQC लूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन लिखूँ बगल से नीचे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बेटा बहुत सारी चीज़ें ज्वाइन होंगी, तो ज्वाइन OR OQ OP OS। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 2 को ज्वाइन किया है। ठीक है, आप लोग जानते हो सेंटर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ज्वाइन करोगे तो ये एंगल कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90, OR भी रेडियस होगी, OQ भी रेडियस होगी, OC क्या है, दोनों में कॉमन है, या फिर आप लोग ये भी यूज कर सकते हो कि CR बराबर CQ होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट डाउन फ्रॉम द एक्सटेंट पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ये तो होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा नाउ इन ट्रायंगल, आप कोई सा ट्रायंगल पकड़ लो, मैंने ट्रायंगल ये पकड़ा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने ये लिया था। मैंने ट्रायंगल लिया बच्चों ORC एंड ट्रायंगल OQC। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, OR बराबर हो गया OQ दैट इज रेडियस पहले नंबर पे, OC और OC हाइपोटेन्यूज है दैट इज कॉमन है। ठीक है, तीसरे नंबर पे एंगल ORC इज इक्वल टू एंगल OQC ईच 90 डिग्री। ठीक है, बगल से अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हो, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ORC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC, और क्राइटेरिया कौन सा लग गया बच्चों, RHS क्राइटेरिया। देखो डिट्टो वही है बिल्कुल, जैसे ये क्राइटेरिया लगा तो मैंने यहाँ पर बोला ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसको भी मैंने A मान लिया, इसको भी मैंने क्या मान लिया A। अब देखो मानने से क्या क्या होता है, मानो तो खुदा है, नहीं तो फिर खुदा है। तो इट इम्प्लाइज एंगल ROC इज इक्वल टू एंगल COQ इज इक्वल टू A लेट, और ये सब कंडीशन किससे आएगी मैंने CPCT। ठीक है, अब देखा मैंने ये कंडीशन ली है, नहीं तो आप पहले लिख दो इक्वल है CPCT से। चलो मैं ऐसे कर देता